हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 9th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 13.4 को हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप चैनल पे बच्चों न्यू हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। क्लास 9th का कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड वहाँ लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। सारे चैप्टर्स के लिंक वहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171 पे, ये व्हाट्सअप नंबर पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। करेक्ट। और बच्चों प्लीज कॉल मत करिएगा, ठीक है? ओनली व्हाट्सएप। तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड करेंगे। बच्चों बुक आपके पास होगी एग्जाम्पलर, ओपन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस का पीडीएफ भी दिया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 13.4 आपको पता है कि ये बेस है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ओके, सो 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड इज मेड अप ऑफ आयरन sheet with 2 cm thick. If the outer diameter is 16 cm and the length is 100 cm, find how many cubic centimeter of iron has been used in making the tube. अब बच्चों देखो जरा, कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ओपन एट बोथ द एंड। करेक्ट, बोथ एंड पे वो ओपन है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से ट्यूब होगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्लास में हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। अच्छा, एक चीज और, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अगर आपके नहीं क्लियर है तो आप एनसीईआरटी के वीडियोस पहले देख के आइए बच्चों, ठीक है ना? या आप सर्च कर सकते हो क्या, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th एनसीईआरटी 2 क्लासेस, आप आगे लिख देना तो यूट्यूब पे आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ओपन ट्यूब किस तरीके से होगी? कुछ इस तरीके से ओपन ट्यूब होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से ओपन ट्यूब है, ओपन एट बोथ द एंड्स। ओके, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है? इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। ओके, अब ये मैं क्या दिखा रहा हूं, ये आपको भी समझ में आएगा बच्चों। देखिए जरा, आपने वो बांसुरी देखी है, जो बांसुरी फ्लूट जो बजाते हैं, है ना? तो वो कुछ ऐसा ही होता है। करेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वुडन लकड़ी होती है यहाँ पर इस तरीके से। ओके, ये लकड़ी पूरी भरी होती है बिकॉज वो लकड़ी से बना रहता है, वुड से। ओके, और यहाँ पर बीच में ये हॉलो होता है, ये हॉलो होता है। करेक्ट, मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे इस तरीके से तो आपको दूसरी तरफ दिखाई पड़ेगा। इसका विजुअलाइजेशन हम देखिए, ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इससे हम आपको करा सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा ओपन। ये ऐसे टॉप से भी ओपन होगा, अब ये तो बॉटम से बंद है, बॉटम से भी ऐसे ही ओपन होगा। करेक्ट। अब आई थिंक आप समझ सकते हो, ये इसकी थिकनेस है, ये देखिए ये इसकी थिकनेस है। करेक्ट। तो ये तो वुड का बना है, लकड़ी का। ठीक है, ये किसका बना होगा? ये आयरन का बना होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहना है। करेक्ट। तो कितना आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम आपको यहां पर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, ये कितना आयरन है, मतलब आयरन की क्वांटिटी क्या है, कि आयरन का वॉल्यूम क्या है, ये निकालने के लिए आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तो अंदर सिलेंडर में दिख रहा है, ठीक, और एक हमें ये पूरा सिलेंडर दिख रहा है। बात समझो, अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये वाला सिलेंडर दिख रहा है, अगर हम केवल अंदर देखें तो ये वाला सिलेंडर दिख रहा है हमें। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दें। बच्चों चेक करिए, ये पूरे सिलेंडर में से अगर हम अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो भी यूज हुआ है वो आ जाएगा। करेक्ट। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इस तरीके से देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा वॉल्यूम ऑफ जो आयरन हमने यूज किया है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, बाहर से जो देखने में सिलेंडर दिख रहा है हमें, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। करेक्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है क्या, कि आपको बोल रहा है इफ द डायमीटर ऑफ if the outer diameter is 16 cm and length is 100, तो बच्चों चेक करिए ये लेंथ कितनी है सिलेंडर की, 100 है। करेक्ट। अच्छा, तो जो सिलेंडर की लेंथ होगी वही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। करेक्ट। सो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आउटर डायमीटर का मतलब समझ रहे हो आप, आउटर डायमीटर मतलब समझो बच्चों, ये वाले सरफेस से लेके ये वाले सरफेस तक। हम आपको इसका टॉप व्यू बोर्ड पे दिखाते हैं। ये इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से, ये इसका टॉप व्यू दिखा रहा है ना बच्चों। ये आउटर डायमीटर है, ये देखिए, ये यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके बी तक, ये आउटर डायमीटर है। करेक्ट। तो आउटर डायमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों, आउटर डायमीटर आपको दे रखा है इन्होंने 16 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो ये पूरा कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, 16 को अगर आप 2 से डिवाइड लगाओगे तो आपको आउटर रेडियस मिल जाएगा, मतलब सपोज ये सेंटर ओ है, ओ से बी तक आपको मिल जाएगा। करेक्ट। सो आउटर डायमीटर कितना था, 16 सेंटीमीटर। इसको अगर हम 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। ओके, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, तो ये 8 ओ से लेके बी तक होगा। ये कुछ इस तरीके से, ये 8 सेंटीमीटर हमें रेडियस यहां पर मिल गया। ये आउटर रेडियस है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ये क्या है,
आउटर रेडियस है, ठीक है, मतलब बाहर वाले सिलेंडर के लिए रेडियस है ये। ओके नाउ अब हमें अंदर वाले सिलेंडर के लिए भी रेडियस चाहिए, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस आप कैसे निकालोगे? इन्होंने बच्चों क्वेश्चन में आपसे बोला है क्या कि अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स इज मेड ऑफ आयरन शीट विच इज 2 सेंटीमीटर थिक। ओके बच्चों, ये जो आयरन शीट है ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर थिक है, इसकी थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। करेक्ट स्टूडेंट्स, मतलब ये कितना मोटा आयरन शीट है? ये 2 सेंटीमीटर मोटा है। तो सोचो सेंटर से बाहर तक 8 सेंटीमीटर है भाई, सेंटर से बाहर तक। ये देखिए ये सेंटर से बाहर तक कितना है? 8 है। और थिकनेस कितनी है इसकी? 2 है। तो ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। करेक्ट। तो बच्चों अगर हम आपसे बोले इनर रेडियस कितना आएगा, सपोज ये वाला पॉइंट है ए नहीं, इसको बोल देते हैं हम लेट अस से सी। ओके सी, ये वाला पॉइंट है सी। सो ओ से सी तक कितना हो जाएगा? चेक करिए, ओ से बी तक कितना है? 16 है। तो ओ से सी तक कितना हो जाएगा? 16 में से हम क्या करेंगे? सी बी को माइनस करेंगे, यानी कि थिकनेस को माइनस करेंगे। ये सी बी क्या आपकी थिकनेस है? 2 है ना। तो हम क्या करेंगे? 16 कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी। ओ बी कितना है? 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओ सी। करेक्ट। तो इनर रेडियस कितना है? 6 है। करेक्ट। हमेशा याद रखिए बच्चों, आउटर रेडियस में से अगर हम थिकनेस को माइनस कर देंगे तो इनर रेडियस आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए ये सेंटर से आउटर तक जितना भी रेडियस है, करेक्ट, उसमें से अगर आप थिकनेस माइनस कर दोगे तो इनर रेडियस आ जाएगा। ठीक, ये देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक, ये देखिए ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक 8 था। ठीक, और ये आपका थिकनेस कितना है? 2 है। तो सेंटर से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 - 2 यानी कि 6 आ जाएगा। करेक्ट। तो इनर रेडियस कितना हो गया? 6 हो गया। करेक्ट। तो ये आर ओ है, आर ओ मतलब आउटर रेडियस, और इनर सिलेंडर के लिए रेडियस कितना हो जाएगा? 8 - 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h। करेक्ट। अब एक चीज ध्यान देनी है, देखिए चाहे अंदर वाला सिलेंडर हो और चाहे बाहर से देखने में जो पूरा सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, करेक्ट, दोनों का हाइट क्या होगा? सेम होगा। ठीक, चाहे अंदर वाला सिलेंडर हो चाहे बाहर वाला, दोनों का हाइट क्या होगा? सेम। और हाइट को हम किसके इक्वल लेंगे? पाइप की लेंथ के इक्वल। ठीक है, इस बात का हमें यहां पर ध्यान रखना है। करेक्ट। नाउ याद रखिएगा, जब भी थिकनेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा है, जब भी थिकनेस वाले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इनर रेडियस अलग होता है, आउटर रेडियस अलग होता है, लेकिन दोनों का ही जो इनर सिलेंडर है और जो आउटर सिलेंडर है, दोनों का जो हाइट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है। करेक्ट। नाउ अब हमें पता है क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h। सो यहां से क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर पाई r² तो किया, लेकिन कौन सा रेडियस? RO, आउटर वाला रेडियस। ओके, तो आउटर रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी? h माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई r²। कौन सा रेडियस लेना है? इनर, क्योंकि हम किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं? इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ओके, तो पाई r इनर का स्क्वायर इंटू h। नाउ अब देखो यहाँ पे भी h रखा है, यहाँ भी h रखा है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले सिलेंडर के लिए भी हाइट कितनी है? h, और इनर सिलेंडर के लिए भी हाइट कितनी है? h। ओके, अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, देखो पाई और h कॉमन आ रहा है, चेक करिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? सेकंड टर्म है। तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाई h को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा? RO का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा? RI का स्क्वायर। करेक्ट। नाउ देखिए पाई h यहाँ से चला गया, यहाँ RO² बचा, माइनस पाई h चला गया, यहाँ RI² बचा। ओके, नाउ अब वैल्यू रखना हम लोग शुरू करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू h कितना आपका? 100 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो h की जगह हमने 100 रखा इन द ब्रैकेट, RO का स्क्वायर माइनस RI का स्क्वायर। RO कितना है चेक करिए? 8 है। करेक्ट। सो हम यहाँ पे रखेंगे क्या? 8 स्क्वायर माइनस RI का स्क्वायर। कितना है RI? 6 है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। करेक्ट, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो डायमेंशंस हैं यानी कि हाइट और रेडियस वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा? देखिए